और सब इसलिए हो रहा है, मैं भी अपनी बात बताऊं, जब जेल जाने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा कौन है अखलाक, कौन है जुनैद, नजीब कहां गया है। जब खुद के साथ गुजरी, जब 8 महीना जेल में रहा, तब समझ में आया कि योगी जी मोदी जी की टुकड़ी क्या कर रही है, जोड़ी। तब समझ में आया क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। तब एहसास हुआ कि क्या ये कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को इतना जहर बोल दिया। बच्चे 5-7 साल के बच्चे एक दूसरे को, अरे वो हासिम है, अम्मी जान उसके साथ खेलने जाओ, अब वो मुकेश है उसके साथ ना जाओ। We should be ashamed of that. We should be ashamed of that as a, इंसानियत की खून हो गया है सीरियसली। 3 तलाक की बात करते हैं, हलाला की बात करते हैं, 4 शादी की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। कितने मुसलमानों के ये मुद्दे हैं, कितने मुसलमान के मुद्दे हैं यार। मेरे खानदान में कभी किसी ने डिवोर्स नहीं किया, मैं यहां खुल के कहता हूं, किसी ने 4 शादी नहीं की है। ये हमारे मुद्दे नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी के बनाए हुए मुद्दे हैं बस। हमारे मुद्दे भी वही मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें यह नहीं चाहिए कि हमारी दाढ़ी देख के हमें नोच के मारा जाए। हमें भी पढ़ना चाहिए। आप यूपी आइए, मैं केरला गया हूं, वहां पे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि मतलब हर लड़की ग्रेजुएट है। अब आप आइए यूपी, बिहार, 4-5 क्लास, मतलब एक नाम लिखना, अगर एक लड़की अगर एक नाम लिखना जान जाती है तो कहते हैं एजुकेशन हो गया। तो हमें एजुकेशन चाहिए। हमें भी हमारी हेल्थ, सेहत के लिए जो हजारों लाखों खर्चा करते हैं हम अपनी जिंदगी काट काट के, उसके लिए एक प्रोटेक्शन चाहिए। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें जॉब चाहिए। हमें आपने जो झूठे वादे किए, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में दूंगा, उन झूठों वादों को पूरा न कर पाए तो देश को जो गुमराह कर रहे हैं, 3 तलाक हलाला के नाम पे, वो मत करिए। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, सिर्फ बैठ के डिस्कस करके और बातों को यहीं पे भूल के नहीं, हमको अपने अंदर छापना पड़ेगा। क्या हम खुद इस जनता की जो बौखलाहट है, जो गुस्सा है, क्या हम उसके पार्ट नहीं है? क्या हम भी उस नफरत की राजनीति को तो नहीं फैला रहे हैं? मुझसे अभी मैं बनारस गया था तो मुझसे पूछा गया कि आपने केरल में बोला है ये राम राज नहीं है, योगी जी कहते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं अभी केरला गया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही थी, योगी जी तार ठोक के कहते हैं ये राम राज्य फैला रहा हूं। तो बनारस में रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपने ये बात क्यों कही? तो मैंने कहा भाई, मैं अमर सिंह चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ा, एमजी इंटर कॉलेज से पढ़ा और मणिपाल गया। मुझे भी रामायण पढ़ाई गई थी संस्कृत में, मैंने भी रामायण टीवी पे देखी है। मैंने कोई राम राज्य ऐसा नहीं देखा उसमें जहां पे लड़कियों का रेप होता था। मैंने कोई राम राज्य में ये नहीं देखा कि किसी को इंसान भीड़ मार के खुश होती थी। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोग तालियां बजा रहे हैं जब कासिम को हापुड़ में मारा जा रहा था। मैंने कोई राम राज्य में ऐसा नहीं देखा। मैंने कभी राम राज्य में ऐसी बातें नहीं सुनी कि दलितों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि वो ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। मैं अपनी शादी में घोड़ी पे बैठूं या हाथी पे बैठूं, आपसे मतलब? आपको परमिशन लेनी पड़ी है 72 साल के इंडिपेंडेंस के बाद। अम्बेडकर साहब ने इसी वजह से अलग इलेक्टोरेट की मांग की थी कि हमें दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो तुम्हारी सोच है, हम दलितों को इंडिया में उस पनपने नहीं देंगे।
इसीलिए उन्होंने अलग मांग की थी और गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम करेंगे। तो हमने रामराज में ऐसी दरिंदगी नहीं देखी थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये रामराज है, ये मोदी और योगी जी का तंत्र है, लोकतंत्र को मार रहा है और जो उनका तंत्र से सब कुछ काम किया जा रहा है। तो हमें उस तंत्र के खिलाफ उठना है। 2019 आ रहा है, लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे जो इस तरह की बातें करते हो। तो कभी कभी लगता है सिस्टम इतना सड़ गया है कि सिस्टम में घुसना ही पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़े तो करूंगा, क्योंकि ये अब अपना मसला नहीं है, ये जीने मरने का मसला है। 2019 में आ गए तो मैं कसम से कह रहा हूं हम लोग के लिए रहना मुश्किल हो जाए। यही क्वेश्चन सोच सोच के मैं 8 महीने जेल में रहा हूं और यही क्वेश्चन सोच के मैंने वो लेटर लिखा था। अगर आप किसी ने मेरा खत पढ़ा होगा तो उस खत में मैं हर शब्द में ये लिखा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है मेरे साथ। और ये क्वेश्चन हर आदमी को पूछना पड़ेगा। आज डॉक्टर कफील के साथ है, आज अखलाक के साथ है, आज रोहित वेमुला के साथ, आज किसी के साथ हो सकता है। जब मेरी माँ, मैं वापस आया तो आधे घंटे रोती रही। मैंने कहा माँ, अम्मी जान चुप हो जाइए, नजीब की माँ से बात करिए, क्या उनको बेटा उनका मिला? आपको तो खैर उनका बेटा मिल गया,